Painted, Painless Learning। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। हम इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 2। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जीरो फाइंड करना है, बाद में हमें वेरीफाई करना है। ओके, सम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो, अगर समझ में आता है तो कमेंट करो। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, 4a² - 4s + 1 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन जो सम में थी मैंने एज इट इज लिख ली। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। आपको ये याद रखना है, अगर आप घर पर बैठे हो तो ऐसे एक्शन करोगे तो आपको याद रहेगा। क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है। राइट, ओके, समझ में आ गया। सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट नंबर क्या है, 4 है। ओके, लास्ट नंबर कौन सा है, 1। 4 1 4। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 हो, लेकिन उस दो नंबर का प्लस करें तो भी 4 आंसर आना चाहिए। यानी कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी 4 होना चाहिए, और वो दो डिजिट का अगर हम सम करें यानी कि प्लस करें, क्यू प्लस, यहाँ पर आप साइन देखिए, प्लस करें तब भी आंसर 4 होना चाहिए। बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ ये सोचना है 4 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है भाई साहब। तो मिल गया, 2 2 4, और 2 को 2 ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 4। सिंपल है, कोई भी मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो। ओके, तो किस तरह से हम स्टेप लिखेंगे, 4a² - +1 = 0। 4a², पहले माइनस की साइन थी मैंने लिख ली, लास्ट में +1 था लिख लिया, = 0। अब ये जो दो नंबर मिले हैं वो हमें बीच में रखने हैं, 2s एंड 2s, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, बीच में कौन सी साइन आएगी, तो पहली और आखिरी जो साइन है यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट साइन, उन दोनों को देखना है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब हमें कॉमन निकालना है। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन निकलेगा। और क्या कॉमन निकलेगा, s कॉमन निकलेगा। समझ रहे हो। अब 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 2 4। यहाँ पर s² था यानी कि 2 बार s थे, एक s बाहर निकल गया, फिर भी एक s बचा ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ s। अब -2 भी निकल गया, s भी निकल गया। ठीक है ना, 2 भी निकल गया बाहर, s भी निकल गया बाहर, कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए हम 1 लिखेंगे। ओके, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, इसके पहले वाले समय दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो पहला ब्रैकेट जो मिला वही हम दूसरा ब्रैकेट लिख लेते हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, पहला ब्रैकेट में जो साइन है लास्ट ब्रैकेट में वही साइन रखनी है। ठीक है, ऊपर प्लस है तो यहाँ पर प्लस नहीं करनी है, पहला जो ब्रैकेट है सेम टू सेम हमें लिख लेना है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर था 2s, क्या था 2s, उसमें से s घुस गया अंदर, सॉरी 2s अंदर घुस गया, 2s था, 2s अंदर घुस गया, क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब क्या हमें लिखना है, 1 लिखना है। ओके, अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट जो इक्वल है, ये मैं सारी लाइंस जो है वो रफ कर देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ओके, अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल ब्रैकेट है वो हमें 1 टाइम लिखने हैं, 2s - 1, और ये वाला जो है मैं स्टार कर देता हूँ, बाद में वो भी रफ कर दूंगा। ये 2s और -1, इनका हम एक ब्रैकेट बना लेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2s - 1 = 0। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। आगे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हमें ब्रैकेट ओपन करके 0 रखना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। अब जीरोस फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, ये -1 इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, 2s = 1, और यहाँ पर भी -1 है, अगर इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो प्लस होगा, 2s = 1। अब हमें क्या करना है, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ आएगा तो डिवीजन, s = 1/2 और s = 1/2। क्लियर है, तो हमें यहाँ पर दो आंसर मिल गए इसके, या तो 1/2 और 1/2। तो पहला आंसर है उसे अल्फा कहेंगे, दूसरे आंसर को हम बीटा कहेंगे। चलो, तो ये जीरोस फाइंड कर लिए, अब हमें करना है वेरीफाई। कैसे करेंगे, आप सबको मालूम है, सबसे पहले हमें लिखनी होगी इक्वेशंस, 4s² - 4s + 1 = 0। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया होगा हमारे पास a क्या है, b क्या है और c क्या है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, पहले सम का देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। हमने इक्वेशन लिखी थी a s², वहां पर x लिखा था, यहाँ पर हमने x लिखा था,
क्योंकि x था, यहां पर s है इसलिए मैं s लिख रहा हूं, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमें ए बी और सी फाइंड करना है। देखिए यहां पर ए की वैल्यू क्या है 4, ओके, बी की वैल्यू क्या है -4, ठीक है ना। सिर्फ 4 नहीं लिखना है क्योंकि यहां पर आगे माइनस की साइन है, सो बी की वैल्यू हमें -4 लिखनी है। आगे बढ़ जाएंगे, सी की वैल्यू क्या है 1, ओके। अब हमें क्या करना है, मैं यहां पर पहले सम ऑफ 0 फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। चलो यहां पर हम कर लेते हैं सम ऑफ 0, उनकी फॉर्मूला क्या है -b/a। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी होगी, तो मैं यहां पर कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हमें मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अल्फा हमारे पास क्या है 1/2, जो पहला आंसर मिला उसे हम अल्फा कहेंगे 1/2, दूसरा जो आंसर मिला उसे हम बीटा कहेंगे 1/2। सो अल्फा भी 1/2 है प्लस बीटा भी 1/2 है, हम सबको मालूम है इनके अपॉन इक्वल, इसलिए हम प्लस कर लेंगे। 1 + 1 क्या होगा 2 और 2 + 2 क्या होगा 4, लेकिन करना नहीं है क्योंकि यहां पर हम प्लस कर रहे हैं तो ऊपर वाले नंबर ही प्लस होंगे, नीचे वाले जो नंबर है उसे हम 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 2 कट हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा 1, 2 1 = 2। तो मतलब क्या हुआ कि हमें आंसर क्या मिला 1 आंसर मिला, ओके, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम फाइंड कर लेते हैं राइट हैंड साइड, ओके। चलो लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर मैंने गलत लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड, ओके। चलो अब हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास -b/a, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं -b/a, ओके, माइनस एज इट इज, समझे, जो माइनस की साइन है वो मैंने एज इट इज लिखी है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है -4 है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे -4। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4 है, ओके, माइनस माइनस प्लस 4/4, क्या आंसर मिलेगा 1। तो अब देखिए इनका भी आंसर 1, इनका भी आंसर 1 हो गया, मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए अब हम कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 0, इनकी फॉर्मूला क्या है c/a। तो इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है 1/2, सो हम यहाँ पर कर लेते हैं 1/2 इंटू 1/2, 1 1 = 1, 2 2 = 4। ये 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 1 1 = 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ 2 2 = 4। अब देखिए राइट हैंड साइड टुम टुम टुम, यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड c/a, ओके। अब देखिए c क्या है हमारे पास, तो c की वैल्यू हमारे पास है भाई जाओ, c की वैल्यू है 1, a की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4, यहाँ पर भी 1/4, यहाँ पर भी 1/4, मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सिंपल, समझ रहे हो, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है अगर आप इस तरीके से सम सोल्व करोगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी। सो अगर ये सम आपको अच्छा लगा है और समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड धन्यवाद। Painted Painless Learning